जी, तो मेरे बच्चों, आज हम सबक अदीब की इज़्ज़त को वहाँ से पकड़ने लगे हैं जहाँ हमने उसे छोड़ा था। तो यहाँ हमने उसका पहला पॉइंट पढ़ लिया था, आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ने लगे हैं। बेटे ध्यान मेरी तरफ, बातें नहीं प्लीज़। एक रईस के यहाँ कोई तकरीब है, तकरीब मतलब कोई फंक्शन हो रहा है, उसने हजरत कमर को भी मदऊ किया है। मदऊ का मतलब दावत दी है, बुलाया है। आज उनका दिल खुशी के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वो इसी तखय्युल में महावर है। तखय्युल का मतलब सोच। राजा साहब किन अल्फाज में उनका खैर मकदम करेंगे, खैर मकदम का मतलब इस्तकबाल, और वो किन अल्फाज में उनका जवाब देंगे, किन मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी और किन किन असहाब से उनका तारुफ कराया जाएगा। सारा दिन वो उन्हीं ख्यालात के लुत्फ़ उठाते रहे। लुत्फ़ मतलब मज़े। इस मौका के लिए उन्होंने एक नज़म भी तैयार की जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह दी। शराब हस्ती, शराब कहते हैं धोखे को, शराब हस्ती ज़िंदगी का धोखा। उनके ज़ोर तबाह के लिए ज़्यादा मौजूद चीज़ थी ज़ोर तबाह, तबीयत का ज़ोर। मगर आज वो रईसों के जज्बात को ठेस ना लगा सकते थे। ठेस का मतलब चोट पहुँचाना। कि अमीर ने बुलाया था तो अमीरों को वो मुतासर, उनके जज्बात को तकलीफ नहीं दे सकते थे। बेटा हाज़री जल्दी जल्दी लगा लें, ये उधर पूछ पूछ के ना लगाएं। दोपहरी से उन्होंने तैयारियां शुरू की, हजामत बनाई, साबुन से नहाए, सर में तेल डाला। दिक्कत कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। अचकन शेरवानी। मिस्टर सोबान किताब की तरफ ध्यान, मेहरबानी आपकी। उसकी हालत भी थी उनकी सी थी, यानी जैसी कमर की हालत थी वैसी हालत उनकी अचकन की थी। जैसे ज़रा सी सर्दी या गर्मी से उन्हें ज़ुकाम या सर दर्द हो जाता था, इसी तरह वो अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सकीना ने कहा, तुमने नाहक वहाँ जाना मंजूर किया, लिख देते मेरी तबीयत ठीक नहीं। इन फटे हालों जाना तो और भी बुरा है। कमर ने फ़िलासफ़रों की संजीदगी से कहा, जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दिया वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, उनके मुँह देखते हैं। हालांकि हकीकत यही है कि कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका लिबास और गेटअप ही देखा जाएगा। ये नहीं कि आप कौन हैं, ये देखा जाएगा कि आप किस तरह आए हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मदऊ किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जिम्मेदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, मामूली एक शायर हूँ। शायर की कीमत उसकी नज़में होती हैं। इस नुक्ता निगाह से मुझे किसी के सामने नादिम होने की ज़रूरत नहीं है। यानी शायर की जो कदर व कीमत है वो उसकी शायरी से होती है, और मेरी शायरी किसी से कम नहीं, इसलिए मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सकीना उनकी सादगी पर तरस खा के बोली, तुम ख्यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो। बेगाना का मतलब बेशऊर हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं हकीकी ज़िंदगी कैसी है। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं कि आदमी बेवकूफ़ ही बन जाए। कमर को इस दलील में कुछ जान नज़र आई। अहले नज़र की तरह उन्हें अपनी गलतियों के एतराफ़ में पसो पेश ना होता था। अहले नज़र का मतलब बाशऊर इंसान, पसो पेश का मतलब हिचकिचाहट, यानी वो बाशऊर इंसान थे, अपनी गलती को मान लेते थे। बोले, मेरा ख्याल है चिराग जल जाने के बाद जाऊं। चिराग जल जाने के बाद जाना मतलब रात हो जाए फिर जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं तो कहती हूं जाओ ही क्यों। बीवी कहती है ना जाओ भाई, वहां जाके बेइज्जत होने से बेहतर है कि ना जाओ। अब तुमको कैसे समझाऊं, अब वो बात समझा रहा है, अब तुमको कैसे समझाऊं। हर शख्स में के दिल में एजाज़ व एहतराम की भूख होती है। तो पूछोगे ये भूख क्यों होती है? इसलिए कि ये हमारे रूह के इर्तका की मंजिल है। रूह का इर्तका, रूह की तरक्की। हम इस अजीम शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाजिर व नाजिर है। जुज़ में कुल की खूबियाँ होना लाजमी अमर है। इसलिए जाह व रिफ़ात, इल्म व फजल की जानिब हमारा फितरी मिलान है। मैं उस हवस को मायूब नहीं समझता। हवस लालच, मायूब बुरा हाँ, चूँकि दिल में ज़ौफ़ है। अहले दुनिया की हर्फगिरियों का ख्याल कदम कदम पर दामनगीर हो जाता है, दामन पकड़ लेता है। देखें बेटे, इंसान को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया। मिट्टी से पैदा फरमाया। वो एक पुतला था, बुत था, बेजान जिस्म था।
उसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, अल्लाह पाक ने उसमें अपनी रूह फूंकी। और एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि रूह क्या है, तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल की जो यहाँ से शुरू होती है, यसअलूनका अनिर रूह, ऐ नबी ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह तो मेरे परवरदिगार का अम्र है, मेरे परवरदिगार का ऑर्डर है, और तुम्हें इसके बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। वेरी लिटल नॉलेज, यू हैव वेरी लिटल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान मजीद में। रूह क्या है? अम्र है। तो जब अम्र को हम ट्रांसलेट करें कि अम्र क्या होता है, तो अमर को हम अंग्रेजी में कहेंगे कमांड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे अमर को? कमांड। अब आपको माशाल्लाह मैक्सिमम आप में से कंप्यूटर पढ़ने वाले बैठे हैं, कंप्यूटराइज बच्चे। तो कंप्यूटर में होती हैं दो चीजें, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कमांड्स, एक कलेक्शन ऑफ कमांड या सेट ऑफ कमांड्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें मुख्तलिफ कमांड्स के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारी जो रूह है ये अल्लाह पाक की तरफ से इंस्टॉल किया हुआ हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस पर ये हमारी बॉडी, हमारा हार्डवेयर काम कर रहा है। और जब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जान छोड़ता है तो फिर कोई भी इसे इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह पाक की कमांड है और वही इसका प्रोग्रामर है और वही इसको इंस्टॉल करता है। तो जब एक बार ये सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होता। तो ये रूह जो हमारे अंदर है ये हमें उठाए फिर रही है, कहती है जी तरक्की करो, ऊपर जाओ, बुलंदी की तरफ जाओ। क्यों? कि ये अल्लाह की तरफ से इंस्टॉल हुई है हमारे अंदर। तो कमर भी कह रहे हैं कि ये हमारे रूह के इर्तिका की एक मंजिल है। मैं बुलंदी की तरफ जाना पसंद करता हूं, मुझे कोई मसला नहीं। सकीना ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई सबील सोचते जाओ। सबील का मतलब तरीका। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक आना और रह गया, जिनसे कर्ज मिल सकता था उनसे ले चुकी, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे तो अब और कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई और हल नहीं मेरे पास। कमर ने एक लम्हा के बाद कहा, दो एक अखबारों से रुपया आने वाला है, शायद कल तक आ जाए, और अगर फाका कशी ही करनी पड़े तो क्या फिक्र है, हमारा फर्ज काम करना है, हम काम करते हैं और दिलो जान से करते हैं। अगर इसके बावजूद फाका करना पड़े तो मेरा कसूर नहीं, मर ही तो जाऊंगा। हमारे जैसे लाखों आदमी आए दिन मरते रहते हैं, दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। तुम ही कहो, मैं जो कुछ करता हूं इससे ज्यादा मेरे इम्कान में क्या है? सारी दुनिया मीठी नींद सोती है, मैं कलम लिए बैठा रहता हूं, लोग सैर व तफरी करते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे लिए सब कुछ हराम है। यानी मैं तो लिख रहा हूं, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग सैर व तफरी करते हैं, खेलते कूदते हैं, मेरे लिए सब कुछ हराम है। यहां तक कि महीनों से हंसने की नौबत नहीं आई, ईद के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई। तातील का मतलब छुट्टी। एक मरतबा मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आप थोड़ा बेहतर करके पढ़ाया करें। मैं कहा भाई इससे बेहतर मुझसे नहीं पढ़ाया जाता, बस इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा सकता, ये बस एंड है, अपनी सलाहियतों का यहाँ पे खात्मा हो जाता है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो कमर ने भी कह दिया मेरी तरह के भाई जितना कुछ मैं कर रहा हूं इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बस गेम इज ओवर। और आगे देखें भाई उसने क्या कहा, बीमार होता हूं जब भी लिखता हूं, सोचो तुम बीमार थी और मेरे पास हकीम के पास जाने के लिए भी वक्त ना था। अगर दुनिया नहीं कदर करती ना करे, इसमें दुनिया ही का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। चिराग का काम जलना है, इसकी रोशनी फैलती है या इसके सामने कोई दीवार है, उसे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा भी ऐसा कौन दोस्त शनासा या रिश्तेदार है जिसका मैं शर्मिंदा एहसान नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते भी शर्म आती है। इत्मीनान सिर्फ इतना है कि लोग मुझे बदनीयत तस्वुर नहीं करते, हाँ वो मेरी कुछ ज़्यादा इमदाद ना कर सकें, मगर उन्हें मुझसे हमदर्दी है। फिर खुशी, मेरी खुशी के लिए इस कदर काफ़ी है कि आज मुझे एक रईस ने बुलाया है, रईस मतलब अमीर, वड्डे चौधरी ने। फिर मान अचानक उन पर नशा सा छा गया, गरूर से बोले नहीं अब रात को ना जाऊंगा,
जिसे राजा लोग मधु करें वो ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब मामूली रईस नहीं। अगर अब भी मुझे कोई मामूली समझे तो ये उसकी अक्ल का फतूर है, अक्ल की खराबी है। बाकी इंशाअल्लाह कल इसको हम मुकम्मल करेंगे। कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं।